बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था, इस सिलसिला में आपके सामने कुछ अहादीस पेश की जाती हैं। नंबर 1, मिशकातुल मसाबी 1513। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, जब तेज़ आंधी चलती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, ए अल्लाह, मैं इसकी खैर का, इसमें जो खैर है उसका, और इसके साथ जो भेजा गया है उसकी खैर का तुझसे सवाल करता हूँ, और मैं इसके शर से, इसमें जो शर है उसका, और जो इसके साथ भेजा गया है उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। जब आसमान पर बारिश के आसार ज़ाहिर होते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग तब्दील हो जाता। आप कभी घर से बाहर आते और कभी अंदर जाते, कभी आगे आते और कभी पीछे हटते, और जब बारिश हो जाती तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफ ज़ाइल हो जाता। यानी ये सारी कैफियत खौफ की वजह से तारी होती थी। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी यह कैफियत पहचान कर आपसे दरियाफ़्त किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐशा, शायद कि ये ऐसे ना हो जैसे कौम आद ने कहा था जब उन्होंने अज़ाब को बादल की सूरत में अपने मैदानों के सामने आते देखा तो कहने लगे कि ये बादल है जो हम पर बरसेगा। इस सही हदीस से मालूम हुआ कि आम बारिश के मौके पर भी इंसान के ऊपर खौफ की कैफियत तारी होनी चाहिए, चाहे इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो, लेकिन बंदगी का तकादा ये है कि ऐसे हालात में इंसान को अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहिए। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 1515 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही मुस्लिम के हवाले से, फरमाया कि कहत साली ये नहीं है कि बारिश ना हो, बल्कि कहत साली ये है कि तुम पर बार बार बहुत ज़्यादा बारिश तो हो लेकिन ज़मीन कोई चीज़ ना उगाए, जैसे सैलाबी सूरत हाल बन जाती है, तो ये भी कहत साली है। बल्कि बारिश ना होने की सूरत में जो कहत साली पैदा होती है उससे बड़ी कहत साली है ये, क्योंकि इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आफ़त समझना चाहिए और अल्लाह ताला का खौफ दिल में महसूस करना चाहिए। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 1520। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर बादल देखते तो आप अपना काम काज छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते और दुआ फरमाते, ए अल्लाह, मैं इसमें मौजूद शर में तेरी पनाह चाहता हूँ। अगर वो उसे दूर कर देता तो आप अल्लाह की हम्द सना बयान करते, और अगर बारिश होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, ए अल्लाह, हमें नफ़ामंद सैराबी अता फरमा। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 5098। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी खिलखिलाकर हंसते नहीं देखा कि आपके हल के कव्वे को देख सकूं। आप तो सिर्फ तबस्सुम फरमाते थे। आप जब बदली या आंधी देखते तो उसका असर आपके चेहरे पर देखा जाता, यानी तशवीश में आप मुब्तला हो जाते। तो एक दफ़ा मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, लोग तो जब बदली देखते हैं तो खुश होते हैं कि बारिश होगी, और आपको देखती हूँ कि आप जब बदली देखते हैं तो आपके चेहरे से नागवारी झलकती है, इसकी वजह क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐशा, मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं इसमें अज़ाब ना हो, क्योंकि एक कौम यानी कौम आद हवा के अज़ाब से दो चार हो चुकी है, और एक कौम ने बदली का अज़ाब देखा तो वो कहने लगी, हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना, ये बादल तो हम पर बरसेगा। वो बरसा तो सही लेकिन बारिश पत्थरों की हुई। इस हदीस से मालूम हुआ कि बारिश में बाज़ दफ़ा अज़ाब भी होता है। अगर बारिश नुकसानदेह, ख़ास तौर पर सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ले तो वो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब होता है, उसको अल्लाह की तरफ से एक आफ़त समझना चाहिए और डरना चाहिए। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 5099। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान के गोशे से बदली उठते देखते तो काम सब छोड़ देते, यहाँ तक कि नमाज में होते तो उसे भी छोड़ देते, और यूँ दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा, ए अल्लाह, मैं इसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर अगर बारिश होने लगती तो आप फरमाते, अल्लाहुम्मा सय्यिबन हनीअन, ए अल्लाह, इस बारिश को ज़ोरदार और खुशगवार और बाबरकत बना। इन सही अहादीस से मालूम हुआ कि बारिश के अंदर शर भी होता है, खैर भी होती है। बारिश में अजाब भी होता है और रहमत भी होती है। अगर बारिश की वजह से नफ़ा हो तो ये रहमत है और खैर है, और अगर बारिश की वजह से नुकसान हो तो इसमें अजाब है और शर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए अपनी उम्मत को ये तालीम दी है कि जब बारिश के आसार नज़र आएँ तो इंसान चाहे जितना ही नेक क्यों ना हो, उसको घबराहट और खौफ दिल के अंदर महसूस होना चाहिए और ख़तरा महसूस होना चाहिए कहीं इस बारिश के अंदर अजाब ना हो। तो फिर इन्हीं अहादीस से मालूम हुआ कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो, नुकसानदेह हो, सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ले तो वो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होता है और उसमें शर होता है। तो ऐसे मौके पर तौबा इस्तिग़फ़ार का मज़ीद एहतमाम किया जाए और अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाया जाए। ये तो है किताबों का जहाँ, लेकिन मिर्ज़ा जहलमी का वखरा ही जहाँ है।
उसने इस पर क्लिप बना दिया कि सैलाब अजाब नहीं बल्कि नालायकी है। ये तो हम भी कहते हैं कि सैलाब से बचने के लिए और बारिश के नुकसानात से बचने के लिए हत्तल इम्कान जितने हो सकते हैं असबाब इख्तियार करने चाहिए जितना इंसान के बस में है, लेकिन ये कहना कि सैलाब अजाब है ही नहीं बल्कि नालायकी है, ये बात बिल्कुल गलत है और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बारिश में अजाब भी होता है, तो ये नबी से टक्कर लेने वाली बात है ये कहना कि सैलाब अजाब नहीं बल्कि नालायकी है। लेकिन ये कौन सी आफत है कि बारिशें ज़्यादा हुई हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको शर और अजाब करार दे रहे हैं और मिर्ज़ा कहते हैं ये कौन सी आफत है, ये तो कोई आफत नहीं है। लेकिन इस मौके के ऊपर यह बात करना कि ये अल्लाह का अजाब आ गया, ये इस मुल्क के साथ खयानत है, इस मुल्क की अवाम के साथ धोखाधही है और यहां के इशराफिया को एक रेस्क्यू करने के मुतरादिफ है। मेरे नज़दीक क्या होता है? शरीयत तेरे घर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहादीस में फरमा रहे हैं कि बारिश में अजाब भी होता है, तो ये अजाब किस मौके के लिए आपने फरमाया है? इसी मौके के लिए फरमाया है ना जब बारिशों की वजह से नुकसानात हों। लेकिन मिर्ज़ा कहते हैं कि इसको अजाब कहना ये खियानत है और ना इंसाफ़ी है, नऊज़ुबिल्लाह। एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, एक तरफ मिर्ज़ा की तालीम है। अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को लेना है या मिर्ज़ा की तालीम को लेना है। बाकी जो मिर्ज़ा ने असबाब की बात की है, तो अब असबाब इख्तियार करना ये भी अपनी जगह अहम है, ये अहमियत का हामिल है। हुक्मरानों को मुतवज्जे करना चाहिए कि ऐसे असबाब इख्तियार करें जिसकी वजह से नुकसानात कम से कम हों। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये चीज़ सानवी दर्जे की है, इससे पहले दर्जे की चीज़ फ़िक्र आखरत है। बारिश के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी तालीमात मिलती हैं उनमें फ़िक्र आखरत की तरफ ही मुतवज्जे किया गया है। कहीं भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारिश के मौके पर लोगों को ये खुतबा दिया हो, तालीम दी हो और लोगों से पूछा हो कि क्या तुमने बारिश के नुकसानात से बचने के लिए अपने असबाब इख्तियार किए हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलता। एक उमूमी जो दलाइल हैं उनकी रोशनी में ये बात ठीक है कि असबाब इख्तियार करने चाहिए, लेकिन जो असल चीज़ थी कि इसके ज़रिए फ़िक्र आखरत पैदा की जाए और लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए, तो इस असल चीज़ को मिर्ज़ा ने इस पूरे क्लिप में अहमियत ही नहीं दी सिरे से। हालांकि अहादीस में इसी चीज़ को अहमियत दी गई है। बहरहाल अहादीस की तालीमात भी आपके सामने हैं और मिर्ज़ा की तालीम भी आपके सामने है। जब इंसान शोहरत का भूखा होता है तो इसी तरह की हरकतें करता है। मिर्ज़ा की ये कोशिश होती है कि सारे उलमा से हट कर मैं अपनी एक अलग कोई राय बताऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शोहरत हो। जिस तरह हिंदुस्तान में एक औरत ने गुस्ताखी की थी, सारे मुसलमान एक तरफ थे, पूरी उम्मत मुस्लिमा एक तरफ थी, लेकिन मिर्ज़ा का मौक़िफ़ सबसे अलग थलग था। ऐसी शोहरत से हम खुदा की पनाह मांगते हैं जो कुरान और सुन्नत की तालीमात से हमें दूर कर दे। इस क्लिप में मिर्ज़ा ने यहाँ दो एतराज़ भी किए हैं। एक एतराज़ ये किया है कि अगर ये अजाब है तो फिर गरीबों पर क्यों आया है? जो बड़े बड़े लीडर किस्म के लोग हैं और ज़्यादा बुरे हैं उन पर अजाब क्यों नहीं आया? तो मिर्ज़े से हम पूछते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में खौफ महसूस करते थे और फरमाया करते थे मुझे ख़तरा है कहीं इसमें अजाब ना हो, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये कहीं नहीं फरमाया कि अगर अजाब आया भी सही तो ये हम बड़े बड़े जो काफिर लोग हैं, जो काफिर ममालिक हैं, रूम है, फारिस है, अजाब उन पर आएगा, हम पर तो नहीं आएगा। इस किस्म की बातें जो मिर्ज़ा जी कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये तालीम नहीं है। बाकी जब उमूमी अजाब आता है तो इसके अंदर अच्छे बुरे हर किस्म के लोग मुब्तला हो जाते हैं। अलबत्ता क़यामत के दिन अपनी नीयत के मुताबिक उनको उठाया जाएगा। और ये बात भी सही हदीस में मौजूद है कि जब उमूमी आफत आती है, उमूमी कोई अजाब आता है, तो उसमें बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए जो लोग इस आफत के अंदर मुब्तला हुए हैं, हम नाम लेकर किसी के मुतल्लिक नहीं कह सकते कि अपनी बुराई की वजह से या अपने गुनाह की वजह से ये मुब्तला हुए है। किसी को नामजद करके हम ये हुक्म नहीं लगा सकते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7244 में ये बात मौजूद है। इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 2118 में भी ये बात मौजूद है कि बाज़ औक़ात जब उमूमी आफत आती है तो उसके अंदर जो बेकसूर लोग होते हैं वो भी मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन वो क़यामत के दिन अपनी नीयत के मुताबिक उठाए जाएंगे। मतलब ये है कि जो अच्छे लोग होंगे उनको इस तकलीफ़ पर क़यामत के दिन अजर मिलेगा। और एक इतराज़ मिर्ज़ा ने अपने इस क्लिप में यह किया कि अगर ये आफत होती, अजाब होता तो यूरोप और अमेरिका में आता, वो तो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पर तो ये आफतें नहीं आती। कि इस तरह की जब भी कोई सूरत हाल और क़यामत की सारी निशानियां जो सिर्फ पाकिस्तान में पूरी होती हैं, यूरोप और अमेरिका तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस पर पहली गुजारिश तो ये है कि यूरोप और अमेरिका में भी बारिशों की वजह से सैलाब आते रहते हैं और नुकसानात होते रहते हैं।
आपने शायद अपने उस्ताद गूगल से पूरा इस्तिफ़ादा नहीं किया, आप अभी अपने उस्ताद गूगल पर जाकर सर्च कर लें। और दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़िरों को दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा माली वसाइल अता फ़रमा देता है, मुसलमानों के पास इतने वसाइल नहीं होते। तो इसमें भी एक पहलू से मुसलमानों के लिए तसल्ली है, काफ़िरों की इन अयाशियों को और इन सहूलतों को देख कर राल नहीं टपकानी चाहिए, बल्कि इसके अंदर मुसलमानों के लिए तसल्ली का सामान है। सही बुखारी हदीस नंबर 4913 में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने चटाई के निशानात आपके पहलू पर देखे तो रो पड़ा। आपने फरमाया किस बात पर रोने लगे हो? मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, कैसा रो किसरा को दुनिया का हर तरह का आराम मिल रहा है, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप फिर ऐसी तंग ज़िंदगी गुजारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि उनके हिस्से में दुनिया है और हमारे हिस्से में आखिरत है। और वैसे ये मज़मून कुरान करीम में भी मौजूद है। सूरह हिज्र आयत नंबर 88 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमने कुफ़ार की कई जमातों को जो दुनियावी फ़वाइद से मुतमत्ते किया है, तुम उनकी तरफ आँख उठाकर ना देखना। और सूरह तौहा आयत नंबर 131 में अल्लाह फरमाते हैं, कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की ज़िंदगी में आराइश की चीज़ों से बहरामंद किया है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। तो इस किस्म की और भी कई सारी आयात हैं जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दुनिया के वसाइल काफ़िरों को ज़्यादा अता फ़रमाता है मुसलमानों के मुकाबले में। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, तो इससे काफ़िरों की इन खुशहालियों को देखकर राल नहीं टपकानी चाहिए, बल्कि अपने वसाइल के एतबार से अपनी अपनी हद तक कोशिश करनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितने वसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुहैया किए हैं, उन वसाइल में कोताही नहीं करनी चाहिए, अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए। और जो लोग इन वसाइल के अंदर खियानतें करते हैं, उनको डर भी सुनाना चाहिए, उनको वईद भी सुनानी चाहिए। लेकिन ये कहना कि ये अज़ाब ही नहीं, इसको अज़ाब कहना ना इंसाफ़ी है, ये बस नालायकी है हुक्मरानों की, ये है वो है। तो हमने आपके सामने अहादीस भी पेश कर दी हैं और मिर्ज़ा के क्लिप का हवाला भी दे दिया है। आप बेशक मिर्ज़ा जी की सारी गुफ्तगू सुन लें और दूसरी तरफ अहादीस सामने रख लें, आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि अहादीस से तालीम क्या मिल रही है और मिर्ज़ा अपने शागिर्दों को किस किस्म का ज़हन दे रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।